राम मंदिर का संपूर्ण इतिहास आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बॉस शुरू करते हैं। 1528 ईस्वी में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मीर बाकी ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। तत्कालीन मुगल सम्राट के नाम पर इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। इसके बाद सन 1853 ईस्वी में श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद बनवाई गई थी, वहां आसपास के कई स्थानों पर पहली बार सांप्रदायिक दंगे हुए। फिर 1859 ईस्वी में श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद बनवाई गई थी, वहां आसपास के कई स्थानों पर पहली बार सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके बाद 1885 ईस्वी में महंत रघुबीर दास ने मस्जिद से सटी जमीन पर मंदिर बनाने की मांग करते हुए मामले में पहला मुकदमा दायर किया। फैजाबाद कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। फिर 1949 ईस्वी में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने मुकदमा दायर कर दिया। इसके बाद सरकार ने इसे विवादित ढांचा घोषित कर ताला लगा दिया। इसके बाद 1950 ईस्वी में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में हिंदू पक्ष ने रामलला की पूजा की इजाजत के लिए 2 अर्जियां दाखिल की। कोर्ट ने पूजा की इजाजत दे दी, पर भीतरी दरवाजा बंद ही रखने के निर्देश दिए। फिर 1959 ईस्वी में तीसरे पक्ष की एंट्री हुई। निर्मोही अखाड़े ने जमीन का अधिकार मांगा। इसके बाद 1961 ईस्वी में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित भूमि पर अधिकार मांगा और मूर्तियों को हटाने की मांग की। फिर 1984 ईस्वी में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत। इस अभियान में लालकृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज भाजपा नेता भी शामिल हो गए। इसके बाद 1986 ईस्वी में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। फिर 1989 ईस्वी में वीएचपी ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के पास राम मंदिर की नींव रखी गई। मुकदमे इलाहाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट हो गए। इसके बाद 19 से 90 ईस्वी में अयोध्या में पहली बार कार सेवा हुई। पुलिस फायरिंग में 5 कार सेवकों की मौत हो गई। राम मंदिर निर्माण के अभियान को तेज करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू की। फिर 1992 ईस्वी में 6 दिसंबर को वीएचपी, बीजेपी और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इसके बाद देश भर में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। फिर 2011 में इस फैसले के खिलाफ 14 अपील दाखिल हुई। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद 2017 में मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का सुझाव दिया। तत्कालीन चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर ने कहा है कि अगर दोनों पक्ष राजी हो तो वह कोर्ट के बाहर मध्यस्थता करने को तैयार हैं। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर होने वाली सुनवाई जनवरी 2019 तक टाल दी। फिर 2019 में 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू हुई और यह 40 दिनों तक चली। 9 नवंबर को 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश। इसके बाद 2020 में
तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर 25 मार्च को फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। फिर 2024 में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें देश भर के बड़े बड़े नेता, मंत्री और आम पब्लिक भी शामिल होंगे।